हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं यहाँ पर टीसीएस रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा और उसके रिजल्ट्स के बारे में सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मुझे टच करना है। और पहले तो मैं इस टॉपिक पर कुछ बोल ही नहीं रहा था बिकॉज एज अ लार्ज ऑडियंस चैनल मैं सोच रहा था कि शायद मैं इतनी बड़ी चीज़ इस चैनल से तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट अब तो बोलना ही पड़ेगा बिकॉज हर जगह वो वाली बात फैल चुकी है विच इज़ इंस्पेक्ट कोड से चीज़ों को चेक करना। और मेरे इस पर क्या व्यूज़ है, क्या ये थ्योरी सच हो सकती है, क्या सब ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार कंटिन्यूसली वही चीज़ पूछ रहे हैं और ये मैं शायद लास्ट बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, ठीक है। बट थोड़ी बहुत चीज़ें जो पॉइंट मुझे अपनी तरफ से क्लियर करने थे वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम किया है डिलॉयट के अंदर, ठीक है। तो डिलॉयट में मैंने लगभग 2 इयर्स काम किया है, फुल स्टैक की पोजीशन पर ही काम किया है, जिसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी किसी कोड को हम प्रोडक्शन में डालते हैं, क्योंकि आप लोग टेक्निकल की बात कर रहे हो तो मैं भी टेक्निकल में ही जा रहा हूं, जब भी किसी कोड को हम प्रोडक्शन में डालते थे तो प्रोडक्शन पे डालने से पहले बहुत सारे हमारे पास ऑटोमेशन टूल्स होते थे, ठीक है। और उन ऑटोमेशन टूल्स से हम यहां पर चेक करते थे कि जो भी कोड हमारा प्रोडक्शन में जा रहा है कहीं उसमें कोई डेटा लीक तो नहीं है। और ये एक बहुत छोटा पार्ट होता था बिकॉज उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते थे जिसमें हम ये भी चेक करते हैं कि कहीं एसक्यूएल इंजेक्ट तो नहीं हो जाएगा जिससे डेटा लीक हो जाए, या फिर इस कोड की कहीं एथिकल हैकिंग तो नहीं हो सकती, या किसी प्रकार से इस कोड में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए हम प्रोडक्शन से पहले ये सारे जो फीचर्स थे वो टेस्ट करते थे और टेस्टिंग की इसमें जो पूरी थी एक यूनिट रन करी जाती थी, ठीक है। और ये बहुत सारे स्टेजेस में होता है और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेटा लीक। और डेटा लीक में क्या देखा जाता है कि क्या हम फ्रंट एंड पे किसी भी इस प्रकार के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं जो किसी यूजर को अवेलेबल नहीं होना चाहिए, या कोई चीज यूजर को रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और बिना रिफ्लेक्ट हुए क्या उस चीज को हम देख सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। तीसरी बात, यहां पर हम कुछ स्टैटिक कोड रखते थे और स्टैटिक कोड के साथ आपको अगर पता होगा हम एक फाइल बनाते हैं अलग से जो कि हिडन फाइल रहती है, और उस हिडन फाइल में सारा का सारा जो वेरिएबल डेटा रहता है वो उसमें जाता है। जैसे अभी जो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहे हो तो आपको एक बहुत सारा कोड देखने को मिल रहा है। मुझे पता है कि काफी लोग जो इस बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसकी ओरिजिनल वीडियो बनाई है वो तो एक टेक्निकल पर्सन है जिसने ये वीडियो बनाई है, लेकिन जो भी लोग इसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं उनको टेक्निकल का कुछ ज्यादा पता है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, तो जो अपन एक फाइल बनाते हैं वो होती है .env फाइल, ठीक है। तो जो .env फाइल रहती है उसमें ये जो सारा डेटा होता है जिसमें आपका जो स्टैटिक कोड होता है, लाइक जो आपका नंबर है, स्टेटस कोड है, वो सब हम उसमें डालते हैं। जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमेशा उसकी एक ऐसी फाइल रहती है जो हमेशा उस जगह पर रहती है जिसमें आपके ये सारे स्टेटस कोड वगैरह रहते हैं, जहां पर कोई भी इसे फ्रंट एंड से एक्सेस ना कर पाए। पहली बात तो अगर टीसीएस ने अपना ये नया पोर्टल अपडेट किया है, अगर आप इंस्पेक्ट कोड करके ये सारे कोड्स को देख पा रहे हो, पहली बात तो मेरी ओपिनियन से 99.9% ऐसी चीजें टेस्टिंग में अप्रूव ही नहीं होती है, बिकॉज ऐसी फाइल्स इवन जो बेसिक डेवलपर होगा, बिकॉज इतना बड़ा जो पोर्टल बनाया है तो किसी इंटर्नशिप वाले ने तो नहीं बनाया होगा, अगर इतना बड़ा रिजल्ट का पोर्टल है तो किसी सीनियर डेवलपर ने ही बनाया होगा, ठीक है। तो जो इतना बड़ा कोड है उसके लिए अगर वो env फाइल भी यूज नहीं कर रहा है ये सब चीजें लिखने के लिए, ये बात मुझे तो सिरे से हजम नहीं होती है अगर आप टेक्निकल की बात कर रहे हो। दूसरी बात, जब बैक एंड और फ्रंट एंड का इंटरेक्शन रहता है तो कोई भी चीज अगर अपन की बैक एंड में लिखी हुई है तो वो फ्रंट एंड में अगर हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो डेटा लीक की कैटेगरी में आता है। और जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं वो इसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। इवन आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि जब हम अपना कोड लिखते थे तो कोड लिखते के टाइम पे इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स, ये तो सामने वेरिएबल है और कोई भी ऑटोमेशन टूल किसी भी फ्रंट एंड में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं होने देता। और अगर किसी ऑटोमेशन टूल ने किसी वेरिएबल को फ्रंट एंड में डिक्लेयर ही नहीं होने दिया तो ये वेरिएबल की वैल्यूज को आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हो फ्रंट एंड में। पहली बात तो ये है। अब आप कहोगे कि भैया ये कोड में तो डला है, ठीक है। तो ये जो कोड में डला हुआ है इसको जनरली अपन जंक कोड बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो चीजें होती हैं कई बार ओल्ड कोड, जैसे ओल्ड कुछ पोर्टल होता है उसकी कुछ चीजें होती है तो उसको अपन जंक कोड की कैटेगरी में जनरली डाल देते हैं, या फिर बाद में ये चीजें अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में, पर्सनल ओपिनियन में अगर आप मुझसे मांगोगे, मैं इस थ्योरी को बिलीव नहीं करता हूं, बट मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि वो इस थ्योरी पर बिलीव करे या ना करे। बाकी आपकी ओपिनियन है। देखो, जितना मैंने फुल स्टैक में वर्क किया है, जितना मेरी समझ है, इतनी बड़ी एमएनसी इस प्रकार की मिस्टेक जिसमें आप डेटा लीक का उदाहरण दे सको, मुझे वो चीज हजम नहीं हो रही है पर्सनली, कि इतनी सारी टेस्टिंग करने के बाद जब पोर्टल अपडेट हुआ है तो आप फ्रंट एंड में चीजों को एक्सेस कर पा रहे हो। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि फ्रंट एंड में आप चीजों को एक्सेस तो कर पा रहे हो लेकिन वो चीजें आपके शो नहीं हो रही है फ्रंट एंड पोर्टल पे, तो ये चीज मुझे उतनी हजम नहीं हो रही है। एंड प्रैक्टिकली जब मैं सोच रहा हूं, थोड़ा सा कल मैंने काफी
सोचा इसके बारे में, तो टेक्निकली ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस चीज़ को नहीं मान रहा हूँ, थ्योरी को इसको नहीं मान रहा हूँ। बाकी कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि उनका स्टेटस कोड कुछ रिजेक्टेड वाला शो कर रहा है, मैंने तो इतना ध्यान भी नहीं दिया, बट उनको यहाँ पर ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं। ये खुद बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया, यूट्यूब की वीडियोस पे आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिल जाएंगे, और अदरवाइज आपको बिलीव करना आप कर सकते हो, बट कुछ बच्चों ने ये बात बोली है कि यहाँ पर ऑफर लेटर उनको रिसीव हुए हैं और रिजेक्टेड कोड वगैरह उनको ये बस सब हुआ है, ठीक है। तो पर्सनली इतनी बड़ी कंपनी से मैं ये मिस्टेक एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आप लोग चूंकि टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझाया है कि ENV फाइल क्या होती है, और उसका डेटा हम जब उसमें डिक्लेयर करते हैं तो वो सारा डेटा होता है वेरिएबल वगैरह वाला, और उसको हम जनरली फ्रंट एंड में एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरी बात, जो कुछ चीज़ें और मुझे डिस्कस करनी थी, जो मेरे पास कुछ न्यू अपडेट्स हैं TCS के रिजल्ट के बारे में, वो मैं बता देता हूँ। तो आज फाइनली मेरे को एक नए रीजन का रिजल्ट देखने को मिला है, तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो नया जो रिजल्ट देखने को मिला है वो मुझे मिला है उत्तर प्रदेश लखनऊ। सो आज एक बच्चे का मुझे सुबह मैसेज आया, मेल तो वही है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जो डॉक्यूमेंट मेल है वही सेम रिसीव हुआ है आज, और आज सबमिट करने की डेडलाइन है, तो वो मैं डॉक्यूमेंट मेल आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूं, तो बार बार तो क्या ही दिखाऊं। तो बस ये है कि जो रीजन है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ होने वाला है, तो ये एक नई चीज पता पड़ी है, तो ये एक चीज सही है, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट है जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मैं आप लोगों को इस पर थोड़ा जोर डालना चाहूंगा, जो बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। दो चीजें हो रही हैं जो इस बार नोटिसेबल है, लास्ट ईयर तक ये चीज नोटिसेबल नहीं थी, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। वो ये है, इस बार यहां पर दो टाइप के रिजल्ट्स रिलीज हो रहे हैं, और बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। एक हो रहा है ऑन कैंपस रिजल्ट डिक्लेयर, जिसमें क्या हो रहा है कि टीपीओस यहां पर लिस्ट भेज रही है बच्चों को, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, लेकिन उन बच्चों को, जिन बच्चों को ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उनको डॉक्यूमेंट मेल जनरली नहीं आ रहे हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, नहीं आ रहे हैं। ऑन कैंपस वाले बच्चों को यहां पर डॉक्यूमेंट मेल अभी केवल लिस्ट आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑन कैंपस से हैं, जो सिलेक्ट हो रहे हैं, और उनको डॉक्यूमेंट का मेल आ रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का मेल आ रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट जितने बच्चों को यहां पर ऑफर लेटर रिसीव हुए थे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल रिसीव हुआ था, और उसके कुछ दिनों बाद यहां पर ऑफर लेटर रिसीव हुआ था। इस बार जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है, और ये जानना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं, बिकॉज ये चीज आपके ऑनबोर्डिंग को लेकर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। वो ये है कि यहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल है, बिकॉज आज ये चीज दो बच्चों ने कंफर्म करी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों ने आपसे पूछ लिया कि ये डॉक्यूमेंट आप सेंड कर दो हमको, ठीक है। अब आपने पीडीएफ में मर्ज करी फाइल, और मर्ज करके आपने वो फाइल जो है वो सेंड कर दी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एक बच्चे ने मुझे बताया है कि उसको डॉक्यूमेंट मेल के साथ यहां पर ऑफर लेटर का मेल आया। मतलब जो टेम्पररी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, शायद उसका उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ऑफर लेटर पे, बिकॉज जो कोलकाता वाला बच्चा था जिसको मेल आया था, मैंने आपको वीडियो में प्रॉपरली ऑफर लेटर के साथ शो किया था, तो वो बच्चे के साथ भी यही हुआ कि उसको डॉक्यूमेंट मेल आया, और सेम डे, शायद एक दिन के अंदर तो कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर नहीं पाता, उसी दिन उसको ऑफर लेटर आ गया, ठीक है। उसी दिन यहां पर ऑफर लेटर आ गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो ऑफर लेटर है उसमें भी एक यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये चीज हमें लास्ट ईयर नहीं देखने को मिल रही थी कि इतनी जल्दी तुरंत यहां पर ऑफर लेटर आ रहा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल आए थे उसके लगभग 5-7 दिन बाद, 8 दिन बाद यहां पर ऑफर लेटर रिलीज हो रहे थे। बट इस बार ये वाला हमें फैक्टर देखने को मिल रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट मेल आ रहा है और इधर ऑफर लेटर आ रहा है। ये एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले का सबसे बड़ा कारण है। जो काफी बच्चे कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं रिलीज हो रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द डिले, बिकॉज वो लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल भेज रहे हैं, काफी सारे बच्चों को हाथ के हाथ ऑफर लेटर यहां पर जा रहे हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि रिजल्ट की स्पीड थोड़ी फास्ट थी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मेल था इकट्ठा बहुत सारे बच्चों को आया, पहले ही दिन इतने सारे बच्चों को आ गया था कि आप मान सकते हो कि एटलीस्ट 10 to 20% बच्चों को पहले ही दिन यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ गया था, जो कि मेरे हिसाब से 1 या 2 जुलाई के आसपास की डेट थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ऑफर लेटर आने में काफी ज्यादा टाइम लगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसके बाद यहां पर ऑफर लेटर आया। इस बार क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ रहा है, काफी सारे बच्चों को तुरंत यहां पर ऑफर लेटर उनके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर टीसीएस बोल रही है कि आप डाउनलोड कर लो। तो अब जो ऑफर लेटर की स्पीड होती है, तो वो तो आपको पता ही है कि थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ऑफर लेटर तो धीरे धीरे ही टीसीएस हमेशा रिलीज करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी एमएनसी है। तो उस चक्कर में ऐसा लग रहा है कि इस बार जो टीसीएस की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो हो रही है, बिकॉज वो लोग ऑफर लेटर भी यहां पर जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक जो चेंज है वो हमें नोटिस होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी अब मेन पॉइंट पर आते हैं, जो कि आपका लास्ट पॉइंट होने वाला है, वो है रिमेनिंग रिजल्ट्स के बारे में। काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग रिजल्ट्स कब आएगा। देखो, टीसीएस की जो टीम है उनकी
तरफ से जो ऑफिशियली बोला गया था वो ये बोला था कि 30 जुलाई, मतलब जुलाई के एंड मंथ से पहले यहाँ पर रिजल्ट रिलीज कर देंगे। बट जो स्पीड चल रही है टीसीएस की, पहली बात तो टीसीएस का ये दावा उतना सही फिट बैठ नहीं रहा, बिकॉज जिस स्पीड से रिजल्ट्स जा रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इजीली अगस्त टच करेगा, इजीली अगस्त टच करेगा, जिसमें एटलीस्ट ऑफर लेटर की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल शायद बच्चों के पास जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मिल गया वो ऑलमोस्ट सिलेक्शन ही होता है, बिकॉज जनरली कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्यों करेगा अगर आपको उसको ऑफर लेटर नहीं भेजना है, तो फालतू अपना एफर्ट तो कोई वेस्ट करता नहीं है। तो ये चीज़ उसमें होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा, स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो जा रही है। ऊपर से यहां पर एक और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूं, जिन रीजन में इंटरव्यूज जल्दी हुए थे इवन उनका जो रिजल्ट है वो लेट आ रहा है। मतलब काफी सारे रीजंस में 17th ऑफ मई से यहां पर जो इंटरव्यूज थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो 17th ऑफ मई से मई के मंथ में काफी सारे रीजंस में इंटरव्यू हुए, उनका रिजल्ट यहां पर मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। और जून वाले कैंडिडेट्स का जो यहां पर रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। सो समथिंग अ वेरी रैंडम थिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम टीसीएस साइड। ज्यादा दिमाग मत लगाना। और मैं अपनी तरफ से ये बोलूँगा कि जब तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हो तब तक किसी चीज़ पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन का ही वेट करेंगे, बाकी उसी पर हम रिलाई करेंगे। और अगर कोई अपडेट आएगा ऑफिशियल उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है उसके ऊपर मुझे वीडियो तैयार करनी है, बिकॉज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेल्स ऑलरेडी जिन बच्चों को ऑफर लेटर है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो आई होप काफ़ी सारे अपडेट्स मैंने कवर करे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।